हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और सीईटी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा बच्चों। हो सकता है इसी मंथ आपके जो पोर्टल है वो ओपन हो जाए और शायद जहां तक उम्मीद है कि ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद दोबारा से ओपन हो या ट्वेल्थ के रिजल्ट के साथ ही उसको एंड करें। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। हमारा हरियाणा का जिलेवार परिचय चल रहा है बच्चों और एमसीक्यू सीरीज चली हुई है टॉपिक वाइज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए आज का हम जिला पढ़ते हैं हिसार। तो हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो हिसार जिला स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हिसार जिले के अन्य नाम हैं स्टील सिटी, स्मार्ट सिटी और मैग्नेट सिटी। नामांकन इसका कैसे हुआ हिसार? तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की। उन्होंने उसका नाम हिसार फिरोजा रखा। क्या नाम रखा उन्होंने? हिसार फिरोजा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है फिरोज का किला। तो फिरोज शाह का किला या गुजरी महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। और हिसार का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो हिसार का मुख्यालय हिसार में ही है। और तहसील है आदमपुर, हिसार, हांसी, बरवाड़ा, नारनौंद और बांस। उप तहसील है बासलवंद, उकलाना, खेड़ी जलाब। हिसार मंडल है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जींद में। जींद के अंडर आते हैं, हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, 4 डिस्ट्रिक्ट। उपमंडल है के अंदर आते हैं हिसार, हांसी और बरवाड़ा। और हांसी बच्चों जो है वैसे तो हिसार के अंतर्गत आता है, हिसार जिले के, लेकिन इसको भी जल्द हिसार जिला बनाने की घोषणा चली हुई है, कार्य चला हुआ है। और जो है यह पहला, ये एक बिना जिले बने एक पुलिस जिला भी है हांसी। हांसी अगर वैसा जिले नहीं है, वैसे हिसार जिले के अंतर्गत आता है और लेकिन हांसी पुलिस जिला है। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 932/1000। साक्षरता दर है 72.89। नेक्स्ट है इसमें जिले में घनत्व है बच्चों 438 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र है हिसार का हिसारी। विधानसभा क्षेत्र है हिसार में हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौंद, उकलाना, नलवा और बरवाड़ा। 1857 की क्रांति के नेता हुकुमचंद थे हिसार से। और नेशनल हाईवे 52 और 9 हिसार से गुजरता है। अब देखते हैं प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हिसार में। तो पहला है हमारा गुजरी महल। गुजरी महल को किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। द्वारा नीकमत किले का हिस्सा है। कहा जाता है कि शिकार के समय उसे रूपसी गुजरी नामक युवती से प्रेम हो गया था। क्या नाम था? रूपसी गुजरी नामक युवती से प्रेम हो गया और उसके नाम से रूपसी गुजरी किला बनवाया गया। गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं। तो गुजरी महल के स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? 8 अभिलेख हैं। फिर है शेख जुनैद की मजार। हिसार में रहने वाले शेख जुनैद भी सूफी संत परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनकी मजार कहाँ है? नागौरी गेट के दक्षिण में। नेक्स्ट है प्राण पीर बादशाह का मकबरा। तो प्राण पीर बादशाह का मकबरा वर्तमान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बैक साइड में सूफी पीर शेर बहलोल का मकबरा स्थित है। ये पीर एक महान सूफी संत हुए थे, जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह दिल्ली सिंहासन पर बैठकर हिंदुस्तान पर शासन करेगा। फिर है लाल बाग। सन 1857 के विद्रोह के दौरान हांसी और हिसार में भारतीयों द्वारा मारे गए कुछ यूरोपियन, जिनमें हिसार का कलेक्टर भी था, उसकी याद में स्मारक के तौर पर विकसित हुआ है लाट बाग। फिर है जहाज कोठी। तो जहाज कोठी किसके लिए बताता है? जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था ये। इसको जॉर्ज की कोठी कहते थे। देहाती लोगों द्वारा जहाज की कोठी कहा जाने लगा। फिर है आर्य समाज मंदिर। आर्य समाज मंदिर है 1886 में
लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था। दिगंबर जैन मंदिर। प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। तो दिगंबर जैन मंदिर लगभग कितना पुराना है बच्चों? 1000 वर्ष। फिर है सीलनाथ का डेरा। हिसार जिले के गांव सुल्तानपुर में स्थित इस डेरे को साधुओं की तपोभूमि माना जाता है। यहाँ कई साधुओं की समाधियां भी हैं। फिर है देवी भवन मंदिर। देवी भवन को मंदिरों की संगम स्थली भी कहा जाता है। तो मंदिरों की संगम स्थली किसे कहा जाता है? देवी भवन को, जो हिसार में। फिर है बिश्नोई मंदिर। हरियाणा में बिश्नोई समाज का यह सबसे बड़ा मंदिर है। फिर है बुआ कुंवारी मंदिर। यह कुंवारी गांव में है। यहाँ पर एक कुंवारी कन्या सती हुई थी। फिर है सेंट थॉमस चर्च। इसको ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है। यह विक्टोरियन कला का अनूठा उदाहरण है। फिर है चार कुतुब दरगाह। ये भी हिसार में है। हांसी में स्थित यह चार सूफी संतों की मजार है। तो ये हांसी में स्थित है। चार सूफी संतों की मजार को चार कुतुब दरगाह कहते हैं। फिर है मीर साहब की मजार। हांसी में स्थित लगभग 800 वर्ष पुरानी बाबा मीर साहब की मजार है। फिर है ब्लू वर्ल्ड लेक। यह झील हिसार फाजिल्का मार्ग पर स्थित है। यह झील बतखों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है, जो टूरिज्म स्पॉट है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर है आसीगढ़ का किला। यह हांसी में पृथ्वीराज का किला कहा जाता है। फिर है अग्रवाह का किला। महाराजा अग्रसेन द्वारा निर्मित किला अग्रवाह में है। और अग्रवाह को जो है बच्चों, वो जो जैन समाज है या जो वैश्य समाज है बनिए, उनका भी गढ़ माना जाता है, उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। जो महाराजा अग्रसेन से थे वो अग्रवाह से थे। फिर है बरसी गेट हांसी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। फिर है विष्णु मंदिर अग्रोहा नचारखेड़ा। शीतला माता मंदिर अग्रोहा में है। वन्य जीव अभ्यारण्य हिसार हिरण पार्क 1970 से 71 ईस्वी में बनवाई गई थी। अब देखते हैं प्रसिद्ध मेले कौन कौन से लगते हैं हिसार जिले में। तो सबसे पहले लगता है बच्चों नवरात्रि मेला बनभोरी का। फिर जन्माष्टमी में लगता है गुरु जम्बेश्वर मंदिर हिसार में। गोगानवमी में लगता है हिसार व अम्बाड़ा में। शिव जी का मेला सीसवाल और किरमारा में। काली देवी का मेला हांसी में। अग्रसेन जयंती मेला अग्रोहा में। दादी गोरा गौरी का मेला बाड्या सांप काटने पर। बड़ा यहाँ पर सांप काटने पर यहाँ धोख भी लगती है और बच भी जाते हैं। और अब देखते हैं इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले हमारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। धान पर शोध कार्य शुरू हुआ था। सबसे पहला एचयू में कौन सा शुरू हुआ? धान पर शोध कार्य। और इसकी स्थापना कब हुई? 2 फरवरी 1970 को। फिर है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GJU। ये 20 अक्टूबर 1995 को स्थापित की गई। गुरु जम्बेश्वर के नाम पर नामाकरण हुआ। फिर है लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय LPU में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की पढ़ाई होती है, जो कि 1 दिसंबर 2010 में स्थापित की गई। फिर है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिसार हवाई अड्डा। महाराजा अग्रसेन चिकित्सा विद्यालय अग्रोहा में है। मेडिकल कॉलेज। हरियाणा का पहला डेयरी साइंस कॉलेज लुवास यूनिवर्सिटी हिसार में है। पहला मॉडर्न इम्प्रूवमेंट गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेंटर हिसार में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1968 में 70 में इसकी स्थापना हुआ। फिर है केंद्रीय भैंस अनुसंधान CIRB। ये 1985 में स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों काफी बार। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में 1985 में स्थापित हुआ। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इन्वेक्शन घोड़ा फार्म, जो घोड़ा फार्म है वो भी 1986 में स्थापित हुआ। पहले भैंस फिर घोड़ा फार्म। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट हिसार में है। आधुनिक सुअर फार्म प्रजनन फार्म है, ये भी हिसार में। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भी हिसार में। भारत इजराइल केंद्र सरकार पशुधन फार्म हिसार, ये भी हिसार में। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी हिसार में।
फिर है भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, जो कि क्लोन कटड़े या क्लोन बछिया, जो गाय और भैंस के बच्चे बनाए जाते हैं। फिर हरियाणा में एकमात्र महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी हिसार में है। अब हिसार के कुछ प्राचीन स्थल देखते हैं बच्चों। तो हिसार में जो है मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष है हिसार में है। अगर जनपद के सिक्के अग्रवाह किला अग्रवाह व बरवाड़ा में मिले। जैन मुख्तिया हासी में है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी का टीला, जिसको कि यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित किया है। हड़प्पा कालीन विकसित क्षेत्र है, ये हिसार में ही। अभी ये आम लोगों के लिए भी खुल गया है। फिर है सीसवाल में सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं। इसकी खुदाई 1968 में डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुई। यह नूतन पाषाण युग के बाद की संस्कृति है। तो सीसवाल से बताओ किसके बाद की है? नूतन पाषाण युग की। और सबसे पहले इसमें क्या के प्रमाण मिले? खेती के। और इसकी खुदाई 1968 से डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुई। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बनावली से मिट्टी का हल और जौ मिले हैं। क्या मिला है? मिट्टी का हल और जौ। R.S. बिट्स ने इसकी खोज 73 से 74 में की थी, 1973 से 74 में। फिर है हासिल में पृथ्वीराज चौहान का सामरिक महत्व का अभिलेख मिला है। अग्रवाह देह अग्रवाह का टीला। अग्रवाह के टीले से उत्खनन के दौरान एक 9वीं शताब्दी की ईंट पर सारेगामा अंकित मिला है। अगर आपसे पूछ लेगी संगीत के सातों स्वर जो हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो वो अग्रवाह में मिले। कहाँ से मिले? ईंटों के ऊपर आकृतियां बनी हुई उसकी सारेगामा पा की। फिर है अगर गणराज्य की राजधानी अग्रवाह का वैश्य समाज का उद्गम स्थल माना जाता है। यह भी आपको बताया था मैंने। यहाँ गुप्तकालीन सूर्य देवता की मुंदर मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अब देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यानी कौन कौन जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है हिसार से संबंधित है। तो सबसे पहले हैं ओम प्रकाश जिंदल जी, जो बिजनेसमैन है, जिंदल समूह के संस्थापक है, JSL के, जिंदल स्टील लिमिटेड के। भारत के इस इस्पात उद्योग में बड़े कारोबारी एवं राजनीतिज्ञ हैं। फिर है नवीन जिंदल, बिजनेसमैन और राजनेता हैं। आम नागरिकों को तिरंगा लहराने का अधिकार दिलवाया था इन्होंने। फिर है भजन लाल, राजनेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। फिर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भिवानी जिले से हैं। और जिस समय ये पैदा हुए उस समय जो आज भिवानी में लगता एरिया वो पहले हिसार में था। हिसार से अलग करके उसको भिवानी में मिला दिया गया। फिर है सुभाष चंद्रा, बिजनेसमैन, राजनेता, मोटिवेशनल स्पीकर, टीवी ग्रुप जी मीडिया के स्वामी, राज्यसभा सदस्य हैं सुभाष चंद्रा। फिर है लाला हरदेव सहाय, गौरक्षक और स्वतंत्रता सेनानी हैं। महाराजा अग्रसेन अग्रवाहा शहर को बसाया था इन्होंने। लाला लाजपत राय 1886 में हिसार में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। हरियाणा में पहली बार 1892 में लोहार अधिवेशन में इसकार का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने अपना सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के हिसार को बनाया है, लाला लाजपत राय। फिर है पंडित जसराज, ये भी हिसार के पीली मंदोरी से संबंधित है। अब आज वो फतेहाबाद में है ये स्थान। शास्त्रीय गायक हैं बहुत। सालू जिंदल कुचिपुड़ी नृत्यंगा है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 2007 में सम्मानित है। कमला वामोला साहित्य क्षेत्र में व्यास पुरस्कार। उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि। रूपई सम्राट, यह आता है कि रूपई सम्राट किसको बोलते हैं? उदय भानु हंस को। और हरियाणा के पहले राज्य कवि भी हैं। मल्लिका शेरावत हिंदी फिल्म अभिनेत्री हैं। मनीष जोशी रंगकर्मी हैं। यशपाल शर्मा हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। गीतिका जाखड़ जो पहलवान है, जन्म अग्रोहा है, देश की पहली अर्जुन अवार्डी महिला है, पहलवान है गीतिका जाखड़। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला पहलवान। फिर है ललित ललिता शेरावत, पहलवान हिसार से। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, जो पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से हिसार से संबंधित है। कृष्ण पुनिया जो डिस्क थ्रो में है। विकास कृष्ण यादव स्वीटी बॉक्सर। फिर है मनदीप अर्जुन अवार्डी बॉक्सर बॉक्सर। फिर चंदगी राम पहलवान हिंद केसरी भारत केसरी। फिर है निर्मल
बुरा, पूजा सिहाग, किरण गोदारा, पूजा ढांडा, कुश्ती खिलाड़ी सभी हिसार से हैं। अनीता कुंडू पर्वतारोही है, जो चीन की तरफ से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर गई थी, अनीता कुंडू। फिर है बलवंत राय तायल, स्वतंत्रता सेनानी। वैद्य लेखराम, स्वतंत्रता सेनानी। चौधरी कृपाराम, स्वतंत्रता सेनानी। डॉक्टर रामजी राम, स्वतंत्रता सेनानी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जो इनको आप छोड़ देते हो। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है हिसार के बारे में। सबसे पहले है एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है। हिसार में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र 2017 में खुला। हवाई अड्डा 1999 में स्थापित, अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हरियाणा में पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर फार्म हिसार में है। गाय का मसाज पार्लर, ध्यान से देखना। स्ट्रॉबेरी उत्पादन में हिसार हरियाणा में प्रथम स्थान पर है, स्ट्रॉबेरी में। बच्चों भी चीज़ें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और वीडियो को लाइक शेयर भी किया कीजिए। आगे है, हिसार भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक जिला है, इसलिए इसे इस्पात शहर भी कहा जाता है। 2014 में हिसार लोकसभा सीट से संसद बने। दुष्यंत चौटाला 26 वर्ष की सबसे कम उम्र के युवा नेता थे। सिंचाई स्रोत, कोई नदी नहीं बहती हिसार में। भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई होती है। सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा। फिर है गणगौर नृत्य, हिसार में बहुत प्रसिद्ध है। गणगौर नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? हिसार में। हिसार के दो विशेष पर्यावरण न्यायालय, पहला हिसार, दूसरा फरीदाबाद। जमदग्नि ऋषि का संबंध हिसार के राखीगढ़ी से है। हिसार अच्छी नस्लों के सांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अच्छी नस्ल के सांड हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं? तो हिसार में। झांसी के संस्थापक आसाराम जाट हैं। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई। महात्मा गांधी को हिसार से 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया। फिर है, तैमूर ने हिसार, फतेहाबाद, सिरसा पर आक्रमण किया था। प्राचीन समय में अग्रवा को अग्रोदक्का कहा जाता था। हांसी को अस्सी कहा जाता था। राजीव गांधी विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट 2007-2010 में उत्पादन शुरू, खेदड़ हिसार में ही। कहाँ है? खेदड़ हिसार में। हांसी हरियाणा का एकमात्र पुलिस जिला है। अभी आपको बता था मैंने कि वैसे तो तहसील है, लेकिन हरियाणा पुलिस जिला एकमात्र है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में 1 नवंबर 2002 को इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया। आकाशवाणी की, ये दूरदर्शन केंद्र है बच्चों, ध्यान रखना। और आकाशवाणी केंद्र जो 26 जनवरी 1999 को तीसरा आकाशवाणी केंद्र खुला था हिसार में। पहला रोहतक था, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा हिसार। महावीर स्टेडियम हिसार में है। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था हिसार में। हिसार में 1857 की क्रांति में शहजादा मोहम्मद के नेतृत्व में लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हिसार जिले में है, पूरे एशिया का। फिर है, चीन की तरफ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 16 वर्षीय महिला पर्वतारोही शिवांगी पाठक भी हिसार से संबंधित है। तो आज हमारा हिसार जिला यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और प्लीज जो प्री वाई क्यू और एमसीक्यूज है उनकी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और हम जो है, आपकी प्रत्येक टॉपिक वाइज हमने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, जिस एमसीक्यूज की, प्री वाई क्यूज की। फिर भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एमसीक्यू सीरीज चाहिए, तो प्लीज़ बताएं। और जैसे ही हमारी ये हरियाणा की जिलेवार परिचय कंप्लीट होता है और टॉपिक वाइज सीरीज कंप्लीट होती है, फिर हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों। डेली के 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेंगे। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी कीजिए। जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, उतनी आपको इस स्टडी में निखार आएगा। ये कहेंगे, आप तराशे जाओगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को नहीं है, ऐसे क्या, जैसे क्या पूछेगी। आप हैरान हो जाओगे, ऐसे किसी ने इतने अच्छा कंटेंट, इतने हाई लेवल के अलग अलग क्वेश्चन पुटअप किए, इतने बेस से उठा के। तो चलिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। आप हमसे मोटिवेट हो, हम आपसे मोटिवेट होते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बाय।